जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। छुट्टी के बाद एक और दिन और मामलात जो हैं वो जूँ के तू रहे। मार्केट जो है वो आज भी 450 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव रही। अ, बहरहाल मार्केट के गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वही शेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके थे, अब उनमें जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग और करेक्शन का सिलसिला जारी है। लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए और जब वो शेयर उस लेवल पर पहुँचे, तो बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत सारी खबरें हैं जो कि मार्केट को मुतासिर करना चाह रही हैं कि किसी न किसी तरीके से मार्केट जो है वो वापसी का रास्ता इख्तियार करे, लेकिन अभी तक बहरहाल उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। हुकूमत भी चाह रही है, लेकिन मसला ये है कि इस वक़्त एक मर्तबा फिर जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि मौलाना जो कि समझे जाते हैं कि नून लीग के करीबी साथी हैं, लेकिन अब चूँकि उन्होंने पीटीआई को भी एंगेज कर लिया है साथ और पीटीआई वैसे ही जो है वो धमाल डालने में सबसे आगे है, तो इस तरह से सिचुएशन जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, एक बात। एक बात का और जो है वो इज़ाफ़ा करके फिर हम आगे चलते हैं और वो ये है कि मौलाना का इस बयान का आना कि अगर पीटीआई जो है उसकी सीटें ज़्यादा हैं, तो हुकूमत पीटीआई के हवाले कर दी जाए। ये भी एक इश्यू अपनी जगह पर कायम है, गो कि ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक पैनिकिंग सिचुएशन ज़रूर है इन्वेस्टर में कि अगर जो है वो इस तरफ को कदम बढ़ता है और मौलाना जो है वो सड़कों पर आते हैं पीटीआई के साथ, तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और अगर ये इस तरफ मामला चलता है और कुछ जो है वो रोड्स पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो मार्केट जो है वो जिस सपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उससे भी नीचे जा सकती है। तो देखते हैं कि आने वाले 1 आध दिन में ये सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाती है, लेकिन एक फाइनल रिमार्क और वो ये है कि नून लीग की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये कहना कि मौलाना अगर आएँगे तो हम उनको नहीं रोकेंगे और ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एक पॉज़िटिव साइन है कि जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए मार्केट के हवाले से सिर्फ़ शेयर्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखना होती। स्टॉक मार्केट के तालिब-इल्म होने के हवाले से हमने पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखना होता है। अगर कल जो है वो कोई फड्डा पड़ जाता है तो सर जो मर्ज़ी कर लें, मार्केट फिर गई नीचे और सपोर्ट जो है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उससे भी नीचे चली जाएगी। तो हर तरफ जो है वो देखना ज़रूरी होता है, इंटरेस्ट रेट को भी देखना है, महँगाई को भी देखना है, पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखना है, इंटरनेशनल सिचुएशन को भी देखना है, डॉलर को भी देखना है, ऑयल प्राइसेज़ को भी देखना है। तो बड़े काम हैं, फिर कहीं जाके स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आनी शुरू होती है। आगे चलते हैं जी। 450 जो है वो निकाले और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। लेकिन चलें मार्केट में कुछ थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी जो है वो अपनी जगह पर कायम है। लोअर कैप की बात करें तो उसमें भी थोड़ी-सी बहार लगी हुई है, जिसमें एक टीआरजी जो है और नेटसोल दोनों ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया और उसके साथ एजीएल 3 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप की तरफ जो है वो परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। जिन-जिन के पास है वो अपना फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। आगे चलते हैं जी और ओवरऑल अगर हम बात करें कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन रही, तो रफ़ली अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा नीचे रहा, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर में सिचुएशन जो थी वो थोड़ा-सा मिली-जुली सी रही, कुछ पॉज़िटिव रहे, कुछ नेगेटिव रहे। ऑयल एंड गैस में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही रही, कुछ पॉज़िटिव हैं, कुछ नेगेटिव है। सीमेंट सेक्टर में भी, इसके अलावा पावर जनरेशन में भी, तो थोड़ा-सा आज जो है वो मार्केट में हमें थोड़ी-सी जो गिरावट की जो तेज़ी थी, उसमें थोड़ी-सी स्टॉप जो आप यूँ कह लीजिए, स्टॉप कह लीजिए या स्पीड ब्रेकर कह लीजिए, वो कुछ आता हुआ नज़र आया क्योंकि काफ़ी नीचे गिर चुकी है ना मार्केट। और आपको तो पता है कि बहुत सारे शेयर्स ने अभी चलना था, जिनकी अभी बारी नहीं आई और मुझे लगता ये है कि जब मार्केट दोबारा चलेगी, तो वही चिराग जलेंगे जो पहले जल रहे थे। लेट्स सी देखते हैं कि वक़्त जो है वो किस तरफ लेकर जाता है मार्केट को। अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज जो है वो फर्टिलाइज़र ने 172 पॉइंट्स निकाले, टेक्नोलॉजी ने 123, कमर्शियल बैंक्स ने 47। तो ये 2 सेक्टर जो हैं ये बहरहाल नीचे जाते हुए नज़र आए। कल जो था वो एक खबर थी जो मुझे
4-5 दोस्तों की तरफ से पूछा गया जी कि इसके बारे में बताइए कि एंग्रो पर जो केस था शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलाकर जो एंग्रो का टर्मिनल है आरएलएनजी का, उस पर से केस खत्म हो गया है, तो इसका एंग्रो पर क्या असर आएगा? देखिए, ये जो इस किस्म की खबरें होती हैं ना, जब खबर आ गई तो दैट्स हैज़ बीन डन। तो उससे पहले लोगों को पता था, उसमें परफ़ॉर्मेंस हो गई, सारा कुछ हो गया। अब जो है वो उस खबर को इतना पॉज़िटिव ना लिया जाए क्योंकि वो खबर आप तक और मुझ तक पहुँच गई है। तो जब खबर आप और मुझ तक पहुँच जाए तो समझ लें कि उसमें से जो रस निकलना था वो निकल चुका है। लिहाज़ा अभी कुछ सपोर्ट एंड रेज़िस्टेंस की बुनियाद पर जो है वो अगर आपने कोई ट्रेड लेनी हो तो लीजिएगा, अदरवाइज़ इंतज़ार करें। वो खबर जो है वो अपना असर दे चुकी है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और कुछ खबरें हैं उनको शामिल करते हैं, फिर वापस आएँगे इंशाल्लाह और चार्ट को डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो एफबीआर के हवाले से है। एफबीआर ने एक जो थी वो ऐप इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जिसमें टारगेट ये था कि जो रिटेलर्स और परचून फरोश हैं उनसे होलसेलर्स हैं, उनसे टैक्स जो है वो हम इकट्ठा करेंगे और उन्होंने कहा था कि 31 लाख लोग जो हैं वो हम टैक्स नेट में लेके आएँगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 200 की हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का बिल्कुल इरादा नहीं है। अब ये मामला जो है ये थोड़ा-सा तूल पकड़ेगा। एफबीआर हुकूमत के साथ मिलकर थोड़ा सख्ती करने की कोशिश करेगा और उसके साथ ताजर तंजीमें जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ सकती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसी के साथ हम दूसरी जो है वो गंदम की मसाइल जो हैं उसको शामिल कर लें, तो फिर ये 2 जमा 2 बराबर 4 की खबर आती है कि फिर ये मामला जो है ये थोड़ा तूल पकड़ सकता है। तो इसलिए मार्केट जो है वो फ़िलहाल थोड़ा-सा गूम-गू की कैफ़ियत में है जो कि पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। और ये जो ताजरों वाला मामला है ये आईएमएफ के सामने जो है वो हमने कुछ न कुछ पेश करना है। इस हवाले से भी अपडेट जो है उसका आना ज़रूरी है और हुकूमत को परफ़ॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी। आगे चलते हैं, दूसरी खबर जो है वो घंदारा के हवाले से है कि उसने 2 मेगावाट का रूफ़टॉप सोलर प्लांट जो है वो लगाने का फ़ैसला किया है। लिहाज़ा ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है और आने वाले दिनों में इस शेयर पर पॉज़िटिव असर पड़ सकता है। आखिरी खबर जो है बल्कि सेकंड लास्ट खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है कि पीआईए ने जो टेंडर तलब किए थे कि जो कंपनीज़ इंटरेस्ट रखती हैं, पीआईए को खरीदने के हवाले से जिसके हवाले से ये चहमगोइयाँ हो रही थीं कि पीआईए का 1 शेयर जो है वो $1 का बिकेगा। तो लिहाज़ा अभी तक सिर्फ़ 2 इनको रफ़ली जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मौसूल हुए हैं, जबकि डेडलाइन जो है वो कल की है। तो जितना इनको तवक्को थी, उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा, एक बार रिस्पॉन्स नहीं आया, अब ये क्या करेंगे टेंडर जो है जो भी इन्होंने जो इंटरेस्ट शो करवाना था दोस्तों की तरफ से, उसकी डेट बढ़ा देंगे। जब वो डेट बढ़ाएँगे 1 महीने के लिए, अब 2 कंपनीज़ आई हैं, फिर हो सकता है कोई 1-2 और आ जाएँ। फिर जो वहाँ से जो इनको मौसूल होंगी, बिड्स मौसूल होंगी, वो इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगी, तो इस तरह से थोड़ा-सा पड़ेगा फड्डा। उतनी देर में वक़्त आ जाएगा आईएमएफ के पास जाने का और आईएमएफ के पास जाने से पहले चूँकि हमने 6 से 8 अरब डॉलर उनसे लेने हैं, तो पीआईए हमने बेच के जाना है, चूँकि हमने उनको कह चुके हैं, लिख के दे चुके हैं। तो फिर अफ़रा-तफ़री में किसी को दे दी जाएगी। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि पीआईए का शेयर जो है वो $1 के एवज़ किसी को दिया जाएगा, तो बहरहाल मुझे ये बात जो है वो कुछ एग्ज़ीक्यूट होती हुई नज़र नहीं आ रही। मेरी स्टडीज़, मेरी ऑब्ज़र्वेशन गलत भी हो सकती हैं। इसलिए आप जिनके पास भी इसका शेयर है, वो अपना-अपना फ़ैसला कर लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कोई पीआईए पर नज़र रख के बैठा है और निशाना लगा के बैठा हुआ है कि ये लोग जो है वो पैनिक हों, देन उसके बाद मैं कहूँ कि जी, मैं हाज़िर हूँ और उसके बाद पीआईए जो है वो उसको दे दी जाए। गलत भी हो सकता हूँ जी, लेकिन खटक रही है कुछ चीज़। आखिरी बात जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू लोएस्ट लेवल इन द 2 ईयर्स 2 साल में महँगाई की जो सतह है वो कम तरीन हो चुकी है। ज़मीनी हक़ाइक़ बहरहाल इसके बरअक्स हैं। लेकिन डेटा जो है वो इसी तरह से ही ऊपर-नीचे होता है और ये आपको पता है।
आईएमएफ को हमने ये दिखाना है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ रही है, लिहाज़ा हमें अलाउ किया जाए कि हम अपना इंटरेस्ट ल रेट जो है वो नीचे ला सकें, लेकिन वो आएगा बजट के बाद। ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। लिहाज़ा मार्केट जो है उसको अच्छी खबरें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएँगी जून क्लोजिंग के बाद, जिसमें 6 से 8 अरब डॉलर का पैकेज आईएमएफ का मिल जाएगा। रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो जाएगा। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, उसमें कुछ बेसिस पॉइंट्स की कमी भी देखी जा सकती है। तो सारी चीज़ें मिला के बजट के बाद मार्केट को एक अच्छा बूस्ट देती हुई नज़र आ रही हैं। अब आखिरी बात तो फिर हम वापस चलेंगे और वो ये है कि जिस तरह से एक लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा-सा पीछे आना पड़ता है, तो फिर ये स्पेस बन रही है। वापस चलते हैं जी। और एक अनाउंसमेंट हमारी तरफ से भी है कि जो हमारा मई का ट्रेनिंग सेशन था बिगिनर्स का और इन बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर्स का, उसकी रजिस्ट्रेशन तो हमने काफ़ी अरसे से जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। उन तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से कन्फर्मेशन के मैसेजेस जा चुके हैं। ट्रेनिंग स्केड्यूल जो है वो उनको भेज दिया गया है। अगर किसी दोस्त को ट्रेनिंग स्केड्यूल बैच 5 मई का नहीं मिला, तो वो हमारे साथ राब्ता करे, मुझे टेक्स्ट भेजे कि जी मुझे नहीं मिला, ताकि मैं उस वो चेक करूँ कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया, ताकि उनको भेज दिया जाए। इंशाल्लाह मई के जो आखिरी 3 वीकेंड्स हैं, उसमें हमारा वो 3 जो ट्रेनिंग सेशन है वो होंगे और वो मामला पाया तकमील को पहुँच जाएगा। जो हमारा बैच 6 है, जो कि जून के महीने में होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर दोस्त करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ले सकते हैं। और आखिरी बात, जो हमारा बायसल का ग्रुप है, उसकी रजिस्ट्रेशन 5 तारीख को बंद हो जाएगी। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स हैं। पहला जो है वो ज़ाहिद जी का है, पे 75 पैसे की अर्निंग है। देन उसके बाद खैबर साहब आगे वापस ₹116 की अर्निंग के साथ। एंड देन उसके बाद कुछ काबिल ज़िक्र जो है वो कोई कंपनी नज़र नहीं आ रही। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। अब आप ये देखिए कि 3 कैंडल्स हैं। इस कैंडल का साइज़ देखिए, इस कैंडल का साइज़ देखिए और आज की कैंडल का साइज़ देखिए। इसको कहते हैं रुकना, कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा रुकने की कोशिश कर रही है और मुसलसल दूसरे दिन, यानी कि कल कल से मुराद जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन डे था, उस वो और आज का दिन, दोनों में अगर देखें तो मार्केट में थोड़ी-सी अफ़रा-तफ़री जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। और आज जो है वो मार्केट में बाइंग भी देखने को मिली और वो बाइंग जो है वो थोड़ी-सी बेहतर थी एज़ कंपेयर टू यस्टरडे। हमारे पास जो मार्केट की बिग सपोर्ट है वो 70,000 की है, जिसका हम इंतज़ार किए बैठे हैं कि वहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। मार्केट के गिरने का अगर हम तसलसल देखें, तो उससे हमें ये लगता है कि अगर मज़ीद मार्केट जो है वो कुछ 400-500 पॉइंट्स निकालती है, तो देन मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट 70,000 पर पहुँच जाएगी। 70,000 से मुराद 70,000 का एक ज़ोन है, जो कि 69 से 71 तक भी 69,900 से लेकर 70,100 या 150 तक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पिन पॉइंट नहीं चीज़ों को किया जा सकता। तो 70,000 का एक ज़ोन है, जहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल ले सकती है। और इसके साथ अगर आप वॉल्यूम को देखें, तो जैसे-जैसे मार्केट में आपको डाउनफॉल थोड़ा-सा रुकता हुआ नज़र आ रहा है, मार्केट की करेक्शन जो है वो थोड़ी-सी कम होती हुई नज़र आ रही है, उसके साथ आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ये भी एक अच्छा साइन है। अगर मार्केट ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि हालात ख़राब होने वाले हैं। और अगर मार्केट नीचे जा रही हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उम्मीद जो है वो की जा सकती है कि हालात अगले 1 आध दिन में बेहतर हो जाएँगे और उसके साथ ही मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट पर पहुँचेगी, जहाँ से ये अपना बाउंस बैक ले सकती है। अब यहाँ पर एक आखिरी बात और फिर जो है वो इसको हम जो है वो क्लोज़ करते हैं, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मार्केट जो है वो यहाँ से अपना बाउंस बैक फ़र्ज़ करें ले लेती है, तो देन मार्केट के पास रेज़िस्टेंस कौन-सी होगी? यही वाली, जहाँ से मार्केट गिरी थी। तो बात जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, जो कि 73,000 का लेवल था, 73 का लेवल था, बात वहाँ से शुरू होगी कि अब मार्केट ने कहाँ जाना है। जब तक मार्केट 73 से ऊपर नहीं जाती, तब तक 80,000 वाला जो मामला है ना, उसकी तरफ जाने से परहेज़ किया जाए और अपने जितने भी टारगेट्स हैं, वो 73 तक के रखे जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना
ना करना पड़े। आखिर में एक अनाउंसमेंट और वो ये है कि टीपीएल का जो रीट आ रही है, रियल एस्टेट का जो उनका जो है वो आईपीओ है, उसके हवाले से अगर मुझे वक़्त मिला तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आया कि उसमें आपको जाना चाहिए उस आईपीओ में या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।